धरती हमारा गढ़वाले की कथगारों तेली स्वाणीचा हो कथगारों तेली स्वाणीचा हो कथगारों तेली स्वाणीचा हो कथगारों तेली स्वाणीचा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम विजय नेगी है और हमने जो चौमासी से केदारनाथ की जो हमारी यात्रा है वो दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। घाटी बहुत खूबसूरत है, हल्की फुल्की बारिश है, दोनों तरफ कोहरा लगा हुआ है और बगल से हमारी नदी बह रही है। इस घाटी का दूसरे दिन का पूरा वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए माउंटेन मस्कीटियर की ये पूरी सीरीज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और रात को हम लोग जिस गुफा में थे, गुफा दिखाता हूँ आपको, क्योंकि रात भर गुफा के अंदर नींद आना बड़ा मुश्किल हो गया था। पहला ऐसा मौका था जीवन में जो गुफा के अंदर बिल्कुल ज़मीन पे सोए हम लोग। और ये देखिए हमारी टीम के सदस्य हैं, ये सत्येंद्र भाई है, ये नाश्ता बनाने पे लगे हुए हैं आज का। और इधर से ये देखिए आप, ये भटजी है पोहा बनाने में लगे और ये गुसाई जी हैं, ये सिर्फ निर्देशित कर रहे हैं। इनके निर्देशन में सब कार्यवाही चल रही है। और रात भर जो है गुफा के अंदर रात भर बारिश होती रही है, बादलों की एकदम से बहुत तेज़ डरावनी आवाज़ें आती रही, इस वजह से नींद भी नहीं आई। ऊपर से भालू का डर अलग रहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भालू बाहुल्य एरिया है। गुसाई जी बता रहे थे कि पिछली बार उनको ये सामने नदी के उस तरफ भालू दिखाई दिया था। और बारिश ने इतना डराया कि लग रहा था कि ये पहाड़ कहीं नीचे न खिसक जाएं। जैसे तैसे रात कटी है, लेकिन सुबह बहुत मस्त रही। ये भी जीवन के बिल्कुल अविस्मरणीय पल होते हैं और हमेशा याद रहते हैं लाइफ में। बाय बाय गुफा, फिर मिलेंगे। सफ़र की शुरुआत यहाँ से हम लोग डिपार्चर कर चुके हैं गुफा से। बिल्कुल ऐसी झाड़ियाँ हैं, पता नहीं चल रहा रास्ता है कहाँ। इधर से चलते ना, इधर से ये झाड़ियों के अंदर से, वहाँ तो रास्ता है नहीं। ये देखिए फूलों की पूरी एक ही वैरायटी है, इसको कॉलोनी बोलती हैं। इसकी कॉलोनी है ये पूरी। ये देखिए आप, फूलों में भी अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने की एक होड़ सी लगी रहती है। तो जहाँ पे ये फूल होते हैं वो सारे एरिया पे खिल जाते हैं। ये देखिए आप,
एक तरफ से खाम नदी बहुत ही सुंदर अपने वेग में बह रही है और दोनों तरफ से फूलों की हज़ारों वैरायटी यहाँ पे हैं। कल से हम लोगों ने देखा 150 से ज़्यादा की प्रजातियों के हमने फ़ोटो भी लिए हैं, वीडियो भी बनाए हैं। और ये जो वैली है, ये अगर मैं इसको बाबा केदार की या भगवान की वैली कहूँ तो इसमें दो राय नहीं है। फूलों की घाटी को प्रसिद्ध होने का इसलिए भी एक रीज़न है कि जब वहाँ पे फ्रैंक एस स्मिथ आए थे तो उन्होंने बुक लिखी और बुक लिखने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई थी। उसके बाद वहाँ पे जॉन मार्गरेट लेगी आई फूलों पे रिसर्च करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग भी आए हैं और हमने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगेगी तो इस वैली को आप प्रमोट कीजिए। और ये वैली अभी भी आम आदमियों के, आम पर्यटकों की नज़रों से ओझल है, लेकिन बहुत सुंदर वैली है। यह बहुत सुंदर वैली है। एक बार आप ज़रूर आइए इस वैली में। ये जो घास है ये अभिशाप है पहाड़ के लिए, और विशेषकर ऐसी सुंदर घाटियों के लिए, जैसे फूलों की घाटी हो गया, मरनी हो गया, खाम हो गया। ये बहुत तेज़ी के साथ अपने पैर पसार रही है और इतनी तेज़ी के साथ कि पूरी वैली की जो ब्यूटी है, जो और यहाँ पे बहुत सारी प्रजाति के जो फूल हैं उनको भी लील गई है। इसको हटाने की मुहिम जो वन्यजीव प्रभाग हैं, क्योंकि ये जो केदारनाथ सेंचुरी का एरिया है बहुत खूबसूरत एरिया है और जहाँ पे ये नहीं है, पॉलीगोनम नहीं है, वहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर हैं और बहुत तेज़ी के साथ ये इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि पूरे किलोमीटर के हिसाब से इसके एरिया हैं यहाँ पे अभी। जब हम अपने घरों में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं और इस तरीके के नज़ारे हमें दिखाई देते हैं तो मन करता है कि बस पंछी बनके उस इलाके में, उन वैलीज़ में पहुंच जाएं। ये जो खाम वैली है, इसकी सबसे जो खूबसूरती है वो नदी के किनारे किनारे आपको कुछ दूरी तक चलना होता है और बिल्कुल नदी ऊपर की तरफ से नीचे बह रही है और आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो नज़ारे आपके सपनों में आपको हमेशा पहाड़ की तरफ आकर्षित करते हैं, उन नज़ारों में, उन इलाकों में, उन वैलीज़ में, उन बुग्यालों में, उन नदी के किनारे या उन पहाड़ी इलाकों में जब आप पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि वाकई आप स्वर्ग में हैं। अभी ये धनौजी है और यहाँ तक तो लगभग नदी का कैचमेंट एरिया है और नदी के बराबर पे हम लोग चल रहे हैं। अभी तक तो चढ़ाई आई नहीं है। असली चढ़ाई जो मैंने सुना है शुरू से इस ट्रैक पे वो है हथनी कॉल की। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ हथनी कॉल को लेके, क्योंकि पहाड़ में मैं पैदा हुआ तो मेरे हौसले भी पहाड़ जैसे हैं। हथनी कॉल भी देख लेंगे। धनौजी में, बुग्याल में मैं चल रहा हूँ और बुग्याल की एक और विशेषता होती है, जब आप बुग्याल पे चल रहे होते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे मखमली डंलप किसी ने हमारे लिए बिछा दिया हो और उस पर सैकड़ों रंग बिरंगे फूल। तो चलने में बहुत आराम लगता है। बुग्याल पे कई किलोमीटर चल के भी थकान नहीं लगती है। कहाँ से मिले भाई साहब आपको ये लास्ट कॉलों से? अच्छा, लास्ट कॉलों बोलते हैं। नहा धो के लाए होंगे आप इनको? हाँ। बिल्कुल। हाँ। ये है ब्रह्मकमल। इसका वानस्पतिक नाम है ससुरिया ओबेलाटा और ये उत्तराखंड का
स्टेट फ्लावर भी है। महादेव को बहुत प्रिय है सावन के महीने में, तो ये लोग भी बिल्कुल इसको तोड़ने की एक प्रथा है। इसको नहा धो के बिल्कुल पूजा पाठ करके चप्पल वगैरह उतार के तब इसको तोड़ा जाता है। दोनों वैली के बीच में लस ग्रीनरी है एकदम, और बीच में एक छोटी सी नदी है, खाम नदी। और ठीक सामने पे एक टॉप दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं डूरा टॉप। यहाँ से पूरी वैली, गुप्तकाशी की जो वैली है, उखीमठ वैली है, जितने भी हजारों गांव बसे हुए उस घाटी में, केदार घाटी के मैक्सिमम गांव यहाँ से दिखाई देते हैं। केदारनाथ घाटी गए होंगे तो केदारनाथ में भी बिल्कुल आपने ऐसा ही देखा होगा कि ऐसे ही बिल्कुल घाटी केदारनाथ की भी है। जैसे ये वाली घाटी जो हम चौमासी से आए हैं केदारनाथ तक, इस घाटी में जो ब्यूटी है वो अलौकिक है। केदारनाथ के उस रास्ते पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत घोड़े खच्चरों की बहुत सारी गंदगी है, लेकिन अगर आपने नेचर से एकाकार होना है, नेचर को रियल में फील करना है, पहाड़ों को, नदियों को, झरनों को, फूलों को, तो एक बार आप इस घाटी जरूर आइए। वाह, ले आइले आइले। चौमासी से केदारनाथ जाने के रास्ते में आज हमारा दूसरा दिन है। इस यात्रा का, इस हिमालयी यात्रा का आज हमारा दूसरा दिन है। इस सफ़र में आज हमारा दिन का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच बनना है। मैगी बननी है। ज़्यादातर ट्रैकिंग पे मैगी ही बनती है, क्योंकि दाल चावल वगैरह ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कल भी हम लोगों ने मैगी बनाई थी, आज भी मैगी बनाई है। मैगी खाने के बाद हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और असली जो परीक्षा है वो ये टॉप है, सबसे टॉप। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पे रास्ता नहीं है, ये रास्ता हमें खुद बनाना है। और इतनी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, वो एकदम खड़ी चढ़ाई, इतनी जैसा कभी हेमकुंड में अगर आप कोई गए होंगे तो हेमकुंड में आपने देखा होगा ऊपर टॉप दिखता है,
उससे भी ज़्यादा टॉप ये है, लेकिन वहाँ रास्ता है, वहाँ सीमेंटेड रास्ता है, दुकानें हैं, हर चीज़ की सुविधा है। लेकिन यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, किसी का पैर मुड़ा, कोई भी फर्स्ट एड किलोमीटरों के हिसाब से नहीं है। इसलिए अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी, और ये एक्सपीडिशन है, ये ट्रैकिंग नहीं है। ट्रैकिंग सिंपल रूट पे होता है, लेकिन ये मैं इसको एक एक्सपीडिशन मानता हूँ। अभी ऊपर रास्ता भी बंद हो गया है, पूरी खड़ी चट्टान है, जाना कहाँ है समझ में बात नहीं आ रही है। गुसाई जी और भट्ट जी का कहीं भी अता पता नहीं है, पता नहीं कितने पीछे हैं। अब तो पूरी घाटी से, वैली से बहुत तेज़ी के साथ कोहरा ऊपर आ रहा। रास्ते का पता करना ऐसे में और मुश्किल हो जाता है, चुनौतियां और बड़ी हो जाती हैं। घास को पकड़ के आना है, और घास जहाँ पे छूटी तो समझो जीवन की डोर भी छूट गई। इसको घास को पकड़ पकड़ के और यहाँ तक तो मैं चढ़ गया हूँ। ये देखिए, अब ये लास्ट माउंटेन है, थोड़ा सा बचा हुआ, लगभग 300 मीटर होगा। हर हर महादेव। ये देखिए, ये टॉप है, ये रिज है एक, और रिज के दोनों तरफ खाई है। ये खाई है, ये देखिए आप, ये बिल्कुल नीचे जाती है। तो वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर ऐसे घास पकड़ के हम लोग आए हैं। मैं ये रिज पे पहुँच चुका हूँ। महादेव की असीम अनुकंपा रही है, और अब ये ठीक नीचे दिखाई देने लग गया मुझे बेस कैंप, केदारनाथ का बेस कैंप सामने पे बिल्कुल। हथिनी कॉल की जो चढ़ाई है वाकई में थका देने वाली है, वाकई में। और ये पकड़ के आना पड़ा। गुसाई जी आराम से है, लास्ट वो है वैसे भी। हाँ, घास पकड़ के आओ, घास पकड़ के आओ, आराम से आओ। हाँ, घास पकड़ के, हाँ, बिल्कुल। बस आप रिज पे पहुंच गए और यहाँ से बिल्कुल केदारनाथ दिखाई देने लग गया। फाइनली हमने अपनी कॉल सबमिट कर लिया। ये पूरा एक्सपीडिशन है, मुझे मतलब इस वैली को बहुत टाइम पहले से एक्सप्लोर करना था। बस इतना ही अंतर है इस वैली में, ये कालीमठ वैली और ये केदारनाथ वैली, दोनों के बीच में बस इतना ही गैप है, ये रीज को अगर हम माने। पर जो पूरी यात्रा है वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब कालीमठ से लेकर माँ चौमासी से और बुग्यालों के बीच से होते हुए हम आए, और ये लास्ट एक्सपीडिशन है, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना हमको करना पड़ा। ये टोटली एक तरीके का ऐसा है कि जैसे माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन हम लोग करते हैं, हाई माउंटेन एक्सपीडिशन, वैसे ही ट्रेंड, वैसे ही इक्विपमेंट हम सब चाहिए, तब जाके हम कर सकते हैं। या तो इस पर एक पगडंडी वाला रास्ता प्रॉपर बना हो, तभी हम इस ट्रैक पे आ सकते हैं। बाकी इस ट्रैक पे मुझे बहुत मज़ा आया है, कैंपिंग का, प्रॉपर बीच में जंगल का, जगह जगह झरने, बहुत ही मज़ेदार ट्रैक है। और यहाँ पे पहुँच के तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फतेह कर लिया हमने चीज़ों को। मेरे सामने ये है उत्तराखंड का दुर्लभ ब्रह्म कमल। कालीमठ घाटी से केदारनाथ के लिए जो हमने ये रोमांचक ट्रैक की एक शुरुआत की थी, ट्रैक बहुत ही रोमांचक रहा, उम्मीद से ज़्यादा रोमांचक रहा। और लास्ट में नदी जो कालीमठ में मिलती है, कुछ लोग काली नदी बोलते हैं, कुछ सरस्वती नदी बोलते हैं, वो नदी के कैचमेंट का जो लास्ट एरिया है, जहाँ उसका उद्गम राइजिंग प्लेस है, उद्गम स्थान है, वहाँ से लेकर के और ये हथनी टॉप तक, वाकई ये चढ़ाई खतरनाक है। ये चढ़ाई नहीं है, ये ट्रैक नहीं है, ये एक्सपीडिशन है। और जो न्यूली जो बिगनर ट्रैक है वो इस ट्रैक को कभी ना करें। और ये बहुत ही सुंदर ट्रैक है, उत्तराखंड में ट्रैकिंग हब बन सकता है
इस ट्रैक में मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर लगी। रास्ते भी आगे ठीक बना रखे हैं, फॉरेस्ट ने भी रास्ते बना रखे हैं, लेकिन ये जो टॉप है केदारनाथ से लेकर के और नदी का जो उद्गम स्थान है नीचे तक, यहाँ तक अगर रास्ता बन जाए तो ये ट्रैक पूरे वर्ष भर अपना रिकॉर्ड तोड़ सकता है। हम लोगों की कोशिश रहती है कि जहाँ पे भी हमें प्लास्टिक की पन्नियाँ मिले, पॉलीथीन की पन्नियाँ मिले, रैपर मिले, टॉफ़ी के, बिस्कुट के ये रैपर मिले, तो हाई एल्टीट्यूड पे हम कभी नहीं छोड़ते। हमने एक अपने साथ में एक गार्बेज बैग रखा रहता है, तो उसको कलेक्शन करके हम हमेशा नीचे की तरफ रहते हैं। ये हमने हमेशा कोशिश की है और ये कोशिश माउंटेन मस्कीटियर की आगे भी जारी रहेगी। ट्रैकिंग आपको निडर बनाता है और आपके अंदर जोश, जुनून और एनर्जी भर लेता है। ऐसा ही ट्रैक है साहसिक पर्यटन का जो हमने चौमासी से केदारनाथ शुरू किया और आज हम तीसरे दिन यहाँ बुकुंड भैरव तक पहुँचे हैं। केदारनाथ जी के टॉप में जो हथिनी कॉल है, हथिनी कॉल से लगभग 3-4 किलोमीटर फिर हम लोग डाउन आए और अभी इस समय हम लोग बुकुंड भैरव पे पहुँच गए हैं। रास्ता आज का दिन लगभग ठीक रहा और ये यात्रा बहुत इंटरेस्टिंग रही। गुफाओं में हमने खाना बनाया, गुफाओं में हमारा सोना हुआ और 1-2 जगह तो ऐसा लगा कि बिल्कुल मौत से आमना सामना हो गया। अगर हमारी हाथ से घास छूटी तो सीधे खाई में हम लोग थे, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। बहुत इंटरेस्टिंग ये यात्रा रही। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए।